बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हैं। इस्लामाबाद कचहरी में आज सुबह जो है वो 8:30 बजे यहाँ पे जो शहबाज गिल केस है उस केस की समाअत जो है वो शुरू हुई और अब तकरीबन 4 बज चुके हैं और इस वक्त उस केस का फैसला आया है। आज दिन भर जो है वो केस में क्या होता रहा, मुख्तसरन हम आपके सामने सारी रुदात जो है वो रखेंगे और आपको बताएंगे कि बुनियादी तौर पर यहाँ पे कब कब क्या हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसी तरह की एक पिटीशन जो है वो पेंडिंग थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उस केस पर समाअत की और कौन कौन सी नई चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। जो इससे कबल जितनी भी चीज़ें और आर्गूमेंट्स, समटाइम ये होता है कि आर्गूमेंट्स जो है वो दोबारा जो है वो किए जाते हैं, दोबारा जो है वो उसका जिक्र आता है, तो वो चीज़ें हम बयान नहीं करेंगे। जो चीदा चीदा पॉइंट्स हैं वो आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले हम यहीं की बात कर लेते हैं। जो शहबाज गिल हैं उनको 2 रोज़ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। 2 रोज़ के लिए अब पुलिस के पास रहेंगे। फिजिकल रिमांड पे 24 अगस्त को दोबारा जो है उनको यहाँ पे पेश किया जाएगा और उनको ये सहूलत दी गई है कि जो स्ट्रिक्टली कोर्ट के ऑर्डर्स, उनके वकला जो है वो आज मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ना फैमिली को मिलने दिया जा रहा है ना वकला को मिलने दिया जा रहा है। और शहबाज गिल ने खुद भी इसका गिला किया कि उनको उनके जो उनको नहाने नहीं दिया जा रहा, उनके जो कपड़े हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे और उनके जो रहन सहन का उन्होंने बहुत सारी उन्होंने शिकायत इस हवाले से की और इस अदालत ने 2 रोज़ का जो फिजिकल रिमांड है वो दे दिया है। अब इस केस में हमारे साथ जो है वो सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब मौजूद हैं। हम उनसे जो है वो पूछेंगे कि मतीउल्लाह जान साहब, आप जो है वो MJ TV के साथ हमें भी कुछ बताएं सर कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस केस की समाअत थी और आज यहाँ कचहरी में भी इस केस की समाअत हुई है। ये बुनियादी तौर पर मतीउल्लाह जान साहब ये वही ऑर्डर है जो ज़ेबा चौधरी साहिबा का ऑर्डर है, जिसके हवाले से इमरान खान साहब जो है वो काफ़ी जो है उन्होंने सख्त बयान दिया उन्होंने, और ये वही ऑर्डर है जिस पे आज इम्प्लीमेंट हुआ है। मतलब 5-6 रोज़ कबल का ये, मतलब राजा फ़ारूक अली ख़ान ने भी इग्नोर किया कि उसको टच किया जाए और आज जो मलक अमान है उन्होंने भी इग्नोर किया उसको टच किया जाए और उसी ऑर्डर पे आज इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। अब आप इस केस को कैसे देखते हैं? एक और बात, शहबाज गिल जो है वो आखिरी लम्हात में आए और रोस्ट्रम पे खड़े होकर 2-3 उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मेरी जो है वो जो भी बात थी इन्होंने अपनी मर्जी की चीज़ें निकाल के उसको जो है वो फैलाया जा रहा है। मुझे कहा जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ बयान दो, PTI के खिलाफ बयान दो। और साथ ही उन्होंने कहा कि आज के बाद भी अगर मतलब ड्यूरिंग फिजिकल रिमांड भी मेरे कोई तहरीरी बयान भी आ जाए और मेरा वहाँ पे दस्तखत अंगूठा भी हो तो फिर भी आपने नहीं मानना, क्योंकि वो तशद्दुद और उसका बयान होगा। तो ये जो है वो शहबाज गिल साहब ने आज कहा है और बाकी सहूलियात के हवाले से और प्लस उन्होंने बहुत सारी बातें की। तो आप इस सारे सिनेरियो में क्या कहेंगे? आज हाई कोर्ट में भी आप थे और यहाँ पे भी। देखिए, मैं क्या कहूँगा, ये इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ हैं जो कह रहे हैं कि मेरा अगर अंगूठा लगा हुआ हो या दस्तखत हुआ हुआ कोई बयान भी हो तो आपने नहीं मानना, क्योंकि वो तशद्दुद करके ना मुझसे ये सब कुछ करवा लेते हैं, यानी दस्तखत भी करवा लेते हैं, अंगूठा भी लगवा लेते हैं। अब ये एक शख्स जो है वो इतनी बड़ी जमात का एक सियासी लीडर का चीफ ऑफ स्टाफ है और वो ये बच्चगाना किस्म की बातें कर रहा है कि मेरे दस्तखत जो है मुझसे ज़बरदस्ती ले लिए जाते हैं। मेरे ख्याल में आज जो शहबाज गिल हंसते खेलते भागते दौड़ते अदालत में पेश हुए हैं, सबसे बड़ा बकौल उनके खुद धोखा हो गया उनसे कि उन्हें कहा गया था कि मेरी तो हाई कोर्ट ने ज़मानत ले ली है तो मैं तो इसलिए खुशी खुशी आ गया। अगर ये मुझे बता देते कि मेरी ज़मानत नहीं हुई और मुझे तो रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है तो मैं फिर हाय 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 करता हुआ आता, व्हील चेयर पर आता, रोला रप्पा डालता और बीमार होता। तो ये बड़ी बच्चगाना बातें हैं जो शहबाज गिल कर रहे हैं। मगर आज जो एक इंक्वायरी रिपोर्ट IG पुलिस ने पेश की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, उस इंक्वायरी रिपोर्ट में वाज़े तौर पे इनके बयान जो हैं, इनके जो एलिगेशंस हैं वो सारा मनवान बरबैटम जो कि रिपोर्ट के मुताबिक पेश किया गया है अंग्रेज़ी में, और उसके 5 सफ़ात पर मुश्तमिल 5 सफ़ात मुंसलिक भी हैं, वो एक एनेक्स्चर के तौर पर मुंसलिक हैं और हर सफ़े पे बकौल IG पुलिस के शहबाज गिल के दस्तखत भी मौजूद हैं और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनको ले जाके जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इसमें कोई शक नहीं है, लगता यही है जैसे कि शहबाज गिल कह रहे हैं कि उन पर तशद्दुद ज़रूर हुआ है। अब वो किस हद तक हुआ है, बरहना किया गया है, और जब आप बरहना किए जाते हैं तो तशद्दुद में आपके नाजुक हिस्सों पर भी तशद्दुद हो सकता है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद ज़रूर हुआ होगा, मगर इंक्वायरी रिपोर्ट में ये IG पुलिस ने दावा किया है कि किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं मिले।
तो ये एक आईजी पुलिस की रिपोर्ट थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब की थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर ये रिपोर्ट जो है वो आईजी पुलिस ने तैयार की थी। अब दूसरी बात यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में भी एक ऑर्डर महफूज हो गया है। वो ऑर्डर था उस दरख्वास्त के ऊपर जो ज़ेबा चौधरी के फैसले के ख़िलाफ़ की गई थी। ज़ेबा चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक दोबारा रिमांड के हुक्म के ऊपर नज़रसानी की थी। उस हुक्म के ऊपर जो जिस हुक्म को हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, क्योंकि सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल को जेल भेज दिया था, पुलिस को रिमांड नहीं दिया था। तो ज़ेबा चौधरी ने उस हुक्म के ऊपर जब दोबारा 2 दिन का रिमांड दे दिया तो शहबाज गिल दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। तो आज हाई कोर्ट की तरफ से वो फैसले का भी इंतज़ार है, वो फैसला महफूज है। अब देखना ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़ेबा चौधरी के दिए गए 2 दिन के रिमांड के हवाले से क्या फैसला करती है। अब बज़ाहिर आप समझते नहीं है कि वो गैर मौसर हो गया है वो मामला? देखें, गैर मौसर जो है वो छोटी अदालतों के अहकामात हुए करते हैं, बड़ी अदालतों के अहकामात जो है वो फर्ज कर गैर मौसर नहीं हो। अभी थोड़ी देर बाद ये कहती है कि ज़ेबा चौधरी का जो ऑर्डर था वो ठीक नहीं था कानूनी तौर पर, तो फिर क्या होगा? देखें, हाई कोर्ट अगर ये बात समाअत के दौरान कहती या फिर अभी ऑर्डर यहाँ पे सुनाया नहीं गया था तो तब कहती कि पहले हम जो लोअर कोर्ट है उसके ऑर्डर को सुन लें तो उसके बाद इसको देखेंगे। मगर वो फैसला दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस अमर फारूक ने वो फैसला महफूज किया है, और वो फैसला महफूज जो होता है वो वही होता है जो दलाइल सुनने के बाद कर लिया जाता है, लेकिन उसको महफूज किया जाता है। मगर अब जो है ये मुमकिन नहीं है कि हाई कोर्ट कहे कि ये तो गैर मौसर हो गया। ये तो फिर वैसे ही होगा कि जैसे फैसल वाडा की जो नाअहली थी वो 1.5 साल के बाद जस्ट आमिर फारूक ने जब फैसला सुनाया तो उस वक्त तक वो जस्ट आमिर फारूक ने कहा वो नाअहली भी गैर मौसर हो गई है, वो जो दरख्वास्त है गैर मौसर हो गई है, क्योंकि आज ही जो है फैसल वाडा ने इस्तीफ़ा दिया था। तो मेरे ख्याल में जैसे आमिर फारूक दोबारा तो ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं करेंगे। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला करना है कि जो ज़ेबा चौधरी हैं एडिशनल सेशन जज, उन्होंने जो 2 दिन का रिमांड दिया था वो आइन और कानून के मुताबिक था या नहीं। अब ये वही ज़ेबा चौधरी का ही 2 दिन का रिमांड है जो कि अब अमली तौर पे इसका शुरू हुई है मुद्दत, क्योंकि बीच में सस्पेंड हो गया था और उसकी वजह ये थी कि शहबाज गिल जो थे उस वक्त तक पुलिस उनको ये नहीं बता रही थी कि उनकी ज़मानत हो गई है, तो इसलिए उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और वो उनको अस्पताल में दोबारा मेडिकल उसके लिए भेज दिया गया था। एक बात और मतीउल्लाह जान साहब बताएं, आपने जो आईजी हैं उनकी रिपोर्ट का हवाला दिया है, जो पीटीआई है उन्होंने कहा था कि हमें इस पर एतमाद नहीं, या ये आप कह लें कि आईजी ने उस दिन कहा था कि तमाम मेडिकल रिपोर्ट जो उस वक्त तक आ चुकी थी, और प्लस उन्होंने कहा था कि खुद भी बयान दिया था कि ऐसा कोई तशद्दुद हुआ ही नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि उसी आईजी की एक रिपोर्ट जो है वो उसको रिलाई किया जा सकता है उस लेवल पर, या ये है कि जो टाइम होता है, मतलब अगर 9, 10 और 11 की तारीखें हैं कि जिन दिनों में तशद्दुद पे ये मुबैना इल्ज़ामात हैं, तो वो क्या डिटरमिन हो सकते हैं 19, 20, 21 अगस्त को या इन दिनों में? देखिए, अब मैं तो नहीं मानता कि आईजी जो ये दावा कर रहे हैं कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ, ये तो कोई भी आईजी पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जो कुछ यहाँ पे होता रहा है, जो कुछ खुद मेरे साथ हुआ, तो मेरे ख्याल में तो मेरे से तो आपको सवाल भी नहीं पूछना चाहिए। मेरे ख्याल में ये होता है तशद्दुद, और शहबाज गिल के केस में भी हुआ है, और काफ़ी हद तक शहबाज गिल ने जो बयान रिकॉर्ड कराया है वो दुरुस्त मालूम होता है। मगर इसके साथ साथ जहाँ तक इस रिपोर्ट पे रिलाई करने की बात है, खुद पीटीआई के बहुत सारे अरकान जो हैं, जो फवाद चौधरी हैं या वो चौहान हैं, जो अपने इस्लामाबाद के जो एमएनए हैं पीटीआई के, और दूसरे जो वो सारे पेश हुए हैं इस आईजी की इंक्वायरी कमेटी के सामने। उन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं और वो बयानात जो हैं इस आईजी की इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला करना है कि आईजी पुलिस की रिपोर्ट कितनी काबिल एतबार है या नहीं। ज़ाती तौर पे मैं तो उसको बिलीव नहीं करता। आखिरी सवाल ये है कि आपको लगता है कि अब इतना बड़ा जो है वो बोलचाल था, पीटीआई ने पूरा बयानिया भी बनाया, बहुत सारी चीज़ें पिछले 4-5 दिनों में हमने देखी, हाई कोर्ट ये भी इन्वॉल्व हुई, क्या इन 2 दिनों में फिजिकल जो उनका फिजिकल रिमांड है, तो इसमें भी कोई टार्चर इस किस्म के इल्ज़ाम 2 दिनों के बाद हमें सुनने को मिल सकते हैं? आप क्या समझते हैं? देखें, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो जजों के बच्चे अगवा हो जाते हैं, यहाँ पे तो जजों को नज़रबंद कर दिया जाता है,
उनको ज़बरदस्ती उनके ओहदों से बरतरफ कर दिया जाता है। इस मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए अब शहबाज गिल साहब जो हैं पुलिस के इस 2 दिन के रिमांड के बाद क्या किस इल्ज़ाम के साथ सामने आते हैं, मगर मेरे ख्याल में अब इस्लामाबाद की पुलिस ज़्यादा मोहतात होगी। अगर शहबाज गिल को वक्त मिल गया है सोचने और समझने का, तो इस्लामाबाद पुलिस को भी काफ़ी वक्त मिल गया था मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करने का। तो शायद 2 दिन जो हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदेमंद होंगे। बहुत शुक्रिया सर। मतीउल्लाह जान साहब कह रहे थे कि इन 2 रोज़ में जो इस्लामाबाद की पुलिस है वो बहुत मोहतात होगी फ़िज़िकल रिमांड के दौरान, कि 2 रोज़ के बाद ये ना हो कि 24 अगस्त को दोबारा जो है वो इस किस्म के इल्ज़ामात लग जाएँ। ये आज नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और कचहरी में भी ये चीज़ें आती रहीं। एक तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राजा रिजवान अब्बासी ने कहा है कि 90 रोज़ का 90% जो तफ्तीश है अभी इस केस में बाकी है। क्या 2 रोज़ में मुकम्मल हो पाएगी और 2 रोज़ में उसको उनका रिमांड जो है वो एक्सटेंड हो पाएगा? देखते हैं कि अब इस केस में फर्दर क्या होता है। तब तक नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।